हेलो बच्चों, तो आज की में करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय समाज विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, इसके पहले आपका विज्ञान का हुआ था, जैसे हमने डाला है सेम टू सेम उसी प्रकार का असली क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में छपा हुआ है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, यदि इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लेंगे 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, झूम खेत में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न क्रमांक 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में सदैव मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 5 तक कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, सन 1991 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक डेड क्षेत्र है? इसका आंसर करना वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानी एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा व्यवसायी। प्रश्न 10 है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है? तो यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा प्रगलन। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। प्रश्न 11 है, महुआ क्या है बताइए? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है उत्तर क्रमांक 11। महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है, इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। अगला प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यह प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक संसाधन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले लिखना है मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न है। पहला हो जाएगा मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण और ऊर्जा। अगला प्रश्न 15 है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य होता है? इसका आंसर लिखना बच्चों हमें यहाँ पे 15 का, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न 16 देखिए बच्चों, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, सन 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था? तो इसका आंसर करना बच्चों यहाँ पे हमें, 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18 का, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला को एक कांस्य प्रतिमा स्थापना की गई थी। तो हो जाएगा बच्चों 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखना है, कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया। प्रश्न तीसरा हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना गया। अगला प्रश्न देखिए 20 है,
किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे लिखना हमें। सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्थाओं में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा आदि। तो हो जाएगा 20 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी होता है? तो इसका आंसर करना बच्चों हमें, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 22 नंबर है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की उंगली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए थे? प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए अंतर।